log x। इसका डेरिवेटिव तो d sin log x। इसका सीरीज बनाना होगा या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सीरीज ही समझा देते हैं, भरा भी ज़्यादा। यहाँ साइन लॉग एक्स, तो चेन रूल क्या कहता है, यहाँ क्या होना चाहिए, लॉग एक्स। तो इस लॉग एक्स को हटाने के लिए यहाँ लिखना होगा, यही तो चेन रूल है। इसका हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, इसका हो जाएगा 1/x। अब यहाँ से तोड़ने के लिए u/v से भी आप तोड़ सकते हैं या u × v से तोड़ सकते हैं। हमको उम्मीद लगता है कि u/v से प्रैक्टिस होगा, u/v से बनाए भेजिएगा। हम आज u × v से बनाते हैं, या अगर दूसरा से भी बोलना है उससे भी बना दें। ये dy/dx फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो d cos log x, सेकेंड क्या होगा मल्टीप्लाई प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई और सेकेंड का डेरिवेटिव, ये u × v पर तोड़े, इसे लिख दिए d2y/dx2। तो इसका डेरिवेटिव तो अभी बताए, सीरीज भी बताया हुआ है सामने, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स आई इंटू 1/x। आई 1/x यहाँ जो है लिखे प्लस, ये हो गया कॉस, इसका तो याद है -1/x²। तब लिख सकते हैं इसे माइनस साइन लॉग x/x², यहाँ फिर प्लस, तो इस माइनस को यहाँ लिख दिए माइनस, तो कॉस लॉग x/x²। तो दोनों सेम एलसीएम ले लीजिए x² तो क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x/x²। बस या u/v पर तोड़िए तब भी रिजल्ट यही आएगा। तो तोड़ के बना के देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा। में दिया हुआ है y = 5 cos x - 3 sin x, प्रूव डैट d2y/dx2 + y = 0। इसे साबित करना। तो देखिए 11 का, y = 5 cos x - 3 sin x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ dy/dx, ये 5 कांस्टेंट है तो इसे बाहर रख दिए, तो इसे लिख सकते हैं d cos x/dx। 3 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ बाहर रख दिए d sin x/dx।
इस प्रकार इसका देखिए रिजल्ट 5 कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लिख दिए -3 साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये तो सबको पता है, फॉर्मूला है, याद हो गया होगा। इसे लिख सकते हैं -5 साइन एक्स -3 कॉस एक्स। तो यहाँ देखिए इसमें d2/dx2, तो यह ज्ञात करने के लिए हमें दोबारा फिर इसका dc करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका dc तो यहाँ लिखे dy/dx dx, फिर यहाँ -5 कांस्टेंट बाहर कर दिए, तो d साइन x बाय dx -3 d cos x बाय dx। इसका डेरिवेटिव सिंबल के रूप में बन जाएगा d2/dx2। यहाँ -5 साइन का डेरिवेटिव यहाँ हो गया cos x -3, फिर यहाँ cos का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे माइनस साइन x। d2/dx2 -5 cos x माइनस प्लस 3 साइन x। अब देखिए यहाँ से आगे दो रास्ता हो सकता है। अगर इसमें से आप इसका LHS लिखेंगे तो यहाँ LHS लिख सकते हैं, LHS में ये हिस्सा लिख सकते हैं और ये हिस्सा। इसका मान देखिए हमारे पास ये ज्ञात हुआ और y का वैल्यू हमें यहाँ मालूम, इन दोनों को बैठा दीजिए और उसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो RHS लिख के प्रूव, ऐसे भी इसको बना सकते हैं और नहीं तो ये सॉल्व करके जो रिजल्ट आया है इसी के आधार पर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वैसे दोनों समझाते, तो इसे देखिए अब लिख सकते हैं d2/dx2, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5 cos x -3 sin x। लिखना संभव है। अब इसे लिख सकते हैं d2/dx2 इक्वल, इसका मान देखिए यहाँ क्या है, चीज़ देखिए यहाँ से 5 cos x -3 है sin x, इसका वैल्यू y है तो यहाँ लिख सकते हैं -y, और इसलिए इस y को इस पक्ष में ले आइए तो d2/dx2 प्लस y इक्वल 0। इस प्रकार यह प्रूव्ड हुआ। अब इसका ये तो ऐसे कंप्लीट हुआ। अगर इसे आप दूसरे तरह से लिखना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखाएगा LHS, तो यहाँ d2/dx2 प्लस y, तो इसका मान यहाँ से आया है -5 cos x प्लस 3 sin x। सपोज यहाँ सोचिए लिखे प्लस फिर y का मान 5 cos x -3, ये माइनस में है प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस, फिर क्या आ जाएगा जी। तो लिखावट अपना अपना है सबका, उस तरह से लिखा था, लेकिन इस सवाल में ऐसे ही ज़्यादा अच्छा है। सवाल लेते गए, जो लाना था जो प्रूव करना था वो आ गया। जिसमें इजी में नहीं आता तो उसमें LHS RHS का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए 11 में कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे फिर 12 का बताइए हैं cos y इक्वल x।
ताकि इसका डेरिवेटिव x का होगा तो x हट ही जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, y के टर्म में। अब इसका यहाँ डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखे d cos y dx, यहाँ dx by dx। cos का यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन y डी वाई डी एक्स। देखिए ई y फंक्शन था तो डी वाई बाई डी एक्स जरूरी था, लिखे। अब यहाँ इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/- साइन y। अब अगर इसका डेरिवेटिव करने लगे अगर, तो u बाई भी पर करना होगा, तो इससे अच्छा है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin y को माइनस, अब इसका डेरिवेटिव इजी हो जाएगा। अब फिर इसका अब इस डी वाई बाई डी एक्स का फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ माइनस बाहर रख दिए, कोसेक वाई का डेरिवेटिव एक्स। देखिए इसका डेरिवेटिव यहाँ क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। और कोसेक का क्या होता है, तो माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो यहाँ माइनस, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये भी आवश्यक। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक वाई कॉट वाई। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हटाएंगे तब तो संपूर्ण इसका कंप्लीट होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, तो इसकी जगह पर यहाँ आप बैठा दी माइनस कोसेक पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस कोसेक, तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। देखिए ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो आया, इसमें केवल y का टर्म है, इन y, ठीक है, इसके केवल y के टर्म में इसका वैल्यू है। तो समझ में आ गया कि और भी एक टाइप का जो चर्चा किए वैसे भी करके दिखाना होगा। इसमें क्वेश्चन में यहाँ देखे ना लिखा हुआ है, इफ y इक्वल कॉस इनवर्स x फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू इन टर्म ऑफ y के पद में डी टू वाई बाई डी एक्स टू इसका कर है ज्ञात करने। इसका जो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का वैल्यू होगा उसमें केवल y वाला टर्म मौजूद होना चाहिए, x वाला टर्म नहीं। अगर x वाला आता भी तो उसे वहाँ बदल करके y के पद में लिखना पड़ता। ठीक है, क्लियर हो गया। तब देखिए 30, इसमें पूछना नहीं न कुछ। अब देखिए 30, इसमें है y इक्वल
3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो इसमें एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 प्लस y इक्वल 0, इसमें भी डायरेक्ट आने का होगा तो आ जाएगा, या नहीं तो LHS RHS करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका लिखाएगा dy/dx। 3 कांस्टेंट था बाहर रखे, d cos log x प्लस 4 d sin log x dx। ये देखिए 3 लिखे। अब कॉस है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस साइन यहाँ हो गया log x, और log x का डेरिवेटिव क्या? 1/x। इसी तरह प्लस 4 इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस, और x की जगह log, और log x का डेरिवेटिव x। सीरीज सबको समझ में आ गया? अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार सीरीज फिर समझा। इसे लिखना होगा चेन रूल के अनुसार cos log x बाय डी log x, और यहाँ डी log x बाय डी एक्स। तो इसका हो गया माइनस साइन log x, इसका हो गया 1/x। लिख सकते हैं माइनस साइन log x बाय x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना को नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आया dy/dx इंटू एक्स इक्वल -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अगर LHS का प्रयोग करेंगे तब तो ये ठीक था, तब फिर यहाँ d2y/dxt निकाल लेते, लेकिन ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इस x का एलसीएम लेके जोड़े, x से गुना हो गया इधर, तो इतना dy/dx इंटू एक्स, जो यहाँ है वो लिख दिए। कुछ पूछना नहीं है? अब इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू वी पर टूटेगा नहीं ये। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ dy/dx, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन जो x था ये मल्टीप्लाई रह गया, ये फर्स्ट फंक्शन जो है ये देखिए इंटू में रहा, और सेकेंड dx है, इसका dx/dy। अब यहाँ ये -3 d sin log x dx प्लस 4 d cos log x बाय dx। इसके जगह पर क्या लिखाएगा? तो स्टार्ट जिस दिन किए तो उसी दिन समझाए थे, d2y/dx2 इंटू एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा dy/dx, इसका वैल्यू 1 तो कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ फिर -3 साइन का डेरिवेटिव हो गया cos log x बाय x। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? तो माइनस डायरेक्टे कर दे 4, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन log x बाय x। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों पक्ष में x से मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर है। एलसीएम ले के तब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही चीज़ है। तो दोनों पक्ष में समझिए x से मल्टीप्लाई कर दिए, सबसे शॉर्ट फॉर्म। तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर d2/dx2। इस dy/dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू dy/dx, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब इसे देखिए, जिस तरह से हमें वहाँ सिंबल प्रयोग करना था उसमें कर, ये तो एक्स स्क्वायर है ही, इसका नया सिंबल इसका समझाए थे, उसी के पद में यहाँ प्रूव करना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, y2 यहाँ प्लस x, यहाँ y1। हाँ, इसका वैल्यू देखिए यहाँ से, इसका वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहाँ लिख दिए माइनस। तो जो साबित करना है उसमें सब एक ही पक्ष में है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस, इसे इस पक्ष में ले आएंगे, इक्वल क्या हुआ 0। उम्मीद करते कि अच्छे से समझ गइएगा। b की पावर nx, हमें इसमें भी d2/dx2 और dy/dx ज्ञात करना है। तो पहले dy/dx, तो यहाँ लिख दिए डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ये एक कांस्टेंट है a बाहर, e की पावर mx dx प्लस b e की पावर nx dx, इसका लिख देंगे में। यह हुआ ए। एक्स्ट्रा फार्मूला बार बार समझाए, बहुत मेहनत किए थे एक्स्ट्रा फार्मूला में, ढेर एग्जाम्पल दिए थे। इस रूल के अनुसार m इंटू ई की पावर mx प्लस b ई की पावर nx। देखिए dy/dx मेरा निकल गया, तो इस dy/dx की जगह यही मान लगाएंगे। अब हमें चाहिए d2/dx2, तो फिर यहाँ लिखेगा इसका डेरिवेटिव अब, तो dy/dx, यहाँ ये दोनों कांस्टेंट a भी m भी, e की पावर mx dx, यहाँ b और n दोनों कांस्टेंट, e की पावर nx dx, इसका डेरिवेटिव सिंबल बन गया d2/dx2। यहाँ हो जाएगा am, यहाँ m इंटू ई की पावर mx प्लस bn n इंटू ई की पावर nx, इसे मल्टीप्लाई कर दी, am स्क्वायर ई की पावर mx प्लस bn स्क्वायर ई की पावर nx। अब LHS, तो LHS में देखिए यहाँ d2/dx2 माइनस m प्लस d/dx प्लस mn y। LHS के हिस्से लिखे थे, लाना क्या है 0। तो इसका वैल्यू लिखेंगे, तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ सामने
ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये इसका वैल्यू लेंगे। अब माइनस यहाँ क्या है m प्लस एन, अब डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स देखिए यहाँ ज्ञात हुआ ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस फिर यहाँ देखिए क्या है एम एन, अब y का मान यहाँ से ए ई की पावर एम एक्स बी ई की पावर एन एक्स, अब ये सभी को मल्टीप्लाई कर, ये तो मल्टीप्लाई में है नहीं, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस, अब यहाँ m से मल्टीप्लाई कीजिए इसे, अब माइनस भी, तो क्या आ जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर इससे इसको माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, एम एन हो जाएगा, m से किए थे ना m, फिर n से कीजिए, तो ए यहाँ फिर m एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, अब फिर एम एन को इससे कीजिए, तो यहाँ जाए ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब मिलाइए सबको, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कैंसिल, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कैंसिल, फिर माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स कैंसिल, माइनस बी एम एन ई की पावर एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर, देखिए टोटल टर्म कैंसिल, तो यह हो गया 0 और एच एस। उम्मीद करते हैं कि 14 तक समझ में आ गया होगा अच्छा से। एक्स प्लस 600 ई की पावर माइनस 7 एक्स सो डैट डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल 49 वाई। वाई को ला गया, अच्छा बड़ा, देखो तो क्या हो गया इसमें, और यहाँ e की पावर 7x इसका डेरिवेटिव, इस माइनस को यहीं बाहर कर दिए या माइनस रहने भी दे सकते हैं, 600 इंटू माइनस 7, और यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव, इसको सिंबल में लिखेंगे d2 y बाई डी एक्स टू इक्वल, इससे ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ फिर 7 क्या आएगा बाहर आएगा, तो 7 इंटू 7 यहाँ हो गया 49 इंटू ई की पावर 7x प्लस यहाँ 600 इंटू यहाँ भी -7, तो -7 इंटू -7, तो यहाँ भी हो गया 49 ई की पावर -7। अब इस दोनों में देखिए कॉमन लेने लायक तो बहुत कुछ, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या कॉमन लेना अच्छा है, 49 तो ले लिए, तो यहाँ आया 500 ई की पावर 7x प्लस
600 e की पावर -7 है। इसका मान देखिए कितना लिखा हुआ है, तो बस वहाँ क्या बैठा देना है, y यहाँ पुट करके लिख देंगे। तो प्रूव्ड हो गया। तो आज ये 15 तक कंप्लीट कर दिए, और जो बचा है 2 वह एक वो 7, वह एक साथ कल कर देंगे।